Hello students, welcome to our online class again. The next chapter of English grammar is chapter number 6, comparison. Comparison से हमें समझ में आता है कि हमें किन्हीं दो चीज़ों को कंपेयर करना है. We have to compare two things. ठीक, जब भी हम दो चीज़ों की तुलना करते हैं उसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंपैरिजन और कंपेयर करना. एग्जाम्पल के तौर पे हमें दो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं. टू एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर. First picture says Ravi is taller than Rohan. Two boys are there. एक बड़ा है, एक छोटा है. If we compare both of them, it is written here Ravi is taller. रवि जो है वो रोहन से taller है, मतलब लंबा है. हाइट में हम अगर कंपेयर करेंगे तो इट इज़ कॉल्ड एज taller. सेकेंड में लिखा है द स्नेक इज लॉन्गर देन द वर्म. लंबा, यहाँ पे हम इनकी लंबाई में बात कर रहे हैं. स्नेक लंबा होता है और वर्म वो छोटा होता है, उससे कम लंबा होता है. ब्लू बॉक्स में दे रखा है सम एडजेक्टिव्स हेल्प अस कंपेयर टू थिंग्स and say how they differ from each other. These adjectives generally end with er. बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखा है कि कुछ एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं दो चीज़ों को कंपेयर करने में, और यूजुअली उस एडजेक्टिव के लास्ट में er लगा होता है. जैसे अभी हमने देखा रवि इज़ टॉलर देन रोहन एंड स्नेक इज़ लॉन्गर देन द वर्म. टॉल भी एडजेक्टिव होता है, लॉन्ग भी एडजेक्टिव होता है. यहाँ पे हमने कंपैरिजन में यूज़ किया तो er लग के इट बिकम्स टॉलर एंड लॉन्गर. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर ए. कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ सूटेबल एडजेक्टिव्स. बॉक्स में एडजेक्टिव दे रखे हैं स्मॉलर, टॉलर, लॉन्गर, ओल्डर. वी हैव टू सी द पिक्चर एंड वी हैव टू फिल इन द करेक्ट एडजेक्टिव, कंपैरेटिव एडजेक्टिव. The man is dash than the boy. जो मैन होगा वो बॉय से क्या होगा? ऑब्वियसली टॉलर होगा, तो यहाँ पे एडजेक्टिव होगा टॉलर. अ चेयर इज़ स्मॉलर देन अ बेड. चेयर और बेड में क्या डिफरेंस होगा कि चेयर जो है वो बेड से छोटी होगी, स्मॉलर. यामिनी इज़ ओल्डर देन हर ब्रदर. यामिनी बड़ी है, उसका भाई छोटा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ओल्डर. A rabbit has longer ears than a cat. Rabbit के जो ears होते हैं वो cat के ears से क्या होते हैं? Longer, लंबे होते हैं. Okay, turn the page. Next example आता है, यहाँ पे 3 boys बने हैं as a picture. नासिम, रमन, जॉर्ज. इनके नाम दे रखे हैं. एक का है नासिम, सबसे हाइट कम है जिसकी. फिर बीच वाले का नाम है रमन और लास्ट वाले का नाम है जॉर्ज, जो कि सबसे लंबा है. यहाँ ब्लू बॉक्स में दे रखा है सम एडजेक्टिव्स हेल्प अस कंपेयर मोर देन टू थिंग्स. कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं दो से ज़्यादा थिंग्स को कंपेयर करने में. एंड सेज हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और बताते हैं कि वो एक दूसरे से कैसे अलग हैं. दीज एडजेक्टिव्स जनरली एंड्स विद est. और ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये यूजुअली est से एंड होते हैं, मतलब उनके लास्ट में est आता है. वी ऑलवेज यूज़ द आर्टिकल द बिफोर देम. लास्ट में लिखा है हम हमेशा इनके पहले द लगाते हैं. आर्टिकल the द लगाते हैं. ओके, लिखा है रमन इज़ टॉलर देन नासिम. रमन जो है वो नासिम से टॉलर है, हाइट में लंबा है. जॉर्ज इज़ द टॉलेस्ट. द टॉलेस्ट, आर्टिकल हमने टॉलेस्ट के पहले लगाया है द, और क्या हमने यूज़ किया है एडजेक्टिव? टॉलेस्ट, मतलब सबसे लंबा है. ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर बी विच क्लियर्स एवरीथिंग कि हम कैसे यूज़ करेंगे ये टॉलेस्ट और कोल्डेस्ट और डीपेस्ट. सी द एग्जाम्पल, सी द क्वेश्चन. Choose suitable adjectives from ones given and complete the following sentences. यहाँ पे साइड में बॉक्स में एडजेक्टिव्स दे रखे हैं, हमें
करेक्ट एडजेक्टिव यूज़ करना है। ओके, नंबर 1, येस्टरडे वॉज द डैश डे ऑफ दिस विंटर। इन सर्दियों का येस्टरडे जो था वो सबसे ज़्यादा क्या था? कोल्डेस्ट। एक होता है कोल्ड, कोल्डर एंड कोल्डेस्ट, सबसे ठंडा दिन था। नंबर 2, डोंट स्विम इन द डैश पार्ट ऑफ द पूल। सेंटेंस है कि पूल के उस पार्ट में नहीं स्विम करना है। किस पार्ट में? डीपेस्ट, सबसे गहरे पार्ट में। डीप, डीपर, डीपेस्ट। नंबर 3, द डैश बॉय विन द क्विज़। अभी यहाँ पे कोई क्विज़ हो रहा है, कोई कंपटीशन हो रहा है, तो वो एक डैश हमने डिस्क्राइब करा बॉय को, वो जीत गया। क्या वर्ड यूज़ करेंगे हम, क्या एडजेक्टिव यूज़ करेंगे? क्लेवरेस्ट, क्लेवर, सबसे तेज़ बॉय जो था वो क्विज़ जीत गया, स्मार्ट बॉय था। नंबर 4, द डैश गर्ल वन द रेस। द फास्टेस्ट गर्ल वन द रेस। पिक अप द डैश पेंसिल फ्रॉम द बंच। बंच में से डैश पेंसिल निकाल लो। लॉन्गेस्ट पेंसिल, लंबी पेंसिल। आई टुक द शॉर्टेस्ट जंप। हम यहाँ पे शफल भी कर सकते हैं, हम 5 में शॉर्टेस्ट भी लिख सकते हैं और हम 6 में लॉन्गेस्ट भी लिख सकते हैं, बट जो लिखा है आपको वही लर्न करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर C, लुक एट द पिक्चर। पिक्चर को देखिए एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट एडजेक्टिव, जो ब्रैकेट में दे रखे हैं ऑप्शंस में। पिक्चर में देखा हमने, ठीक। नंबर 1, द डैश पेंसिल हैज़ स्ट्राइप्स ऑन इट। उस पेंसिल के ऊपर स्ट्राइप्स हैं। कौन सी पेंसिल है वो? लॉन्गेस्ट और लॉन्गर। जो लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी पेंसिल है, उसके ऊपर स्ट्राइप पड़ा है। नंबर 2, अ टेबल इज़ डैश देन अ वॉर्डरोब। साइड में वॉर्डरोब है, अलमीरा, और साइड में टेबल है, तो यहाँ पे टेबल जो है वो वॉर्डरोब से क्या है? स्मॉलर, छोटी है। नेक्स्ट, अ हॉर्स इज़ डैश देन अ डोंकी। हॉर्स जो है वो डोंकी से क्या है? फास्टेस्ट या फास्टर। यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ों की बात हो रही है, 2 चीज़ों को हमें कंपेयर करना है, और 2 को कंपेयर करने के लिए वी यूज़ ER, फास्टर। हॉर्स जो है वो डोंकी से फास्टर है। नंबर 4, द ट्रॉफी ऑन द डैश शेल्फ आर माइन। जो ट्रॉफी सबसे नीचे रखी हैं उनको हम कहेंगे लोएस्ट, सबसे नीचे, लोएस्ट, आर माइन। अ कार इज़ डैश देन अ बस। जो कार होती है वो बस से डैश होती है। ब्रैकेट में दे रखा है लाइटर एंड लाइटेस्ट। 2 को कंपेयर कर रहे हैं तो हम ऑब्वियसली लिखेंगे लाइटर। बस जो होती है वो वेट में लाइटर कार जो होती है वो बस से लाइटर होती है वेट में, मतलब हल्की होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर D। क्वेश्चन नंबर D में एक टेबल दे रखी है, एग्ज़ाम में भी ये टेबल आएगी आपके, तो आपको लर्न करना है इनकी डिग्रीज़ को, एडजेक्टिव की डिग्रीज़ को। ये जो ER होता है और EST होता है, इसको हम हायर क्लासेस में डिग्रीज़ कहते हैं। हम इसको कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे एक चार्ट दे रखा है, एक टेबल दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स दे रखे हैं, कुछ दे रखे हैं, कुछ नहीं दे रखे हैं, मतलब कुछ एडजेक्टिव दिए हैं, कुछ ER लगा के दे रखे हैं, या कुछ EST लगा के दे रखे हैं। आपको क्या है, सिंपली उनको फिल करना है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एडजेक्टिव दे रखा है नाइस। नाइस में अगर ER लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? नाइसर, और EST लगाएंगे तो नाइसेस्ट। टीना इज़ नाइसर देन रोहित। रमन इज़ नाइसेस्ट, मतलब रमन उन दोनों से नाइसेस्ट है, मतलब उन दोनों से भी अच्छा है। नंबर 2, फाइन। फाइन में ER लगाएंगे फाइनर, और EST लगाएंगे फाइनेस्ट। नंबर 4, ब्राइट। ER लगाएंगे ब्राइटर, और EST लगाएंगे तो हो जाएगा ब्राइटेस्ट। ओके। नंबर 4, क्लोज, क्लोज़र, क्लोजेस्ट। नंबर 5, नीट, नीटर, नीटेस्ट। फिर यहाँ पे नंबर 6 में EST की जगह यहाँ पे ब्राइटेस्ट लिखा था, तो हमने ब्राइटेस्ट को कट किया है और उसकी जगह हम यूज़ करेंगे क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट। ठीक है,
क्योंकि ब्राइट दो जगह हो जाता, नंबर 3 पर भी ब्राइट दे रखा है, नंबर 6 पे भी ब्राइट हो जाता, इसलिए हमने ब्राइट का EST वाला जो वर्ड था उसको कट करके हमने क्लीन लिख दिया है, क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब लास्ट में कुछ लिखा है जो हमें ध्यान रखना है। कीप इन माइंड, वी डू नॉट ऐड ER एंड EST एट द एंड ऑफ सम एडजेक्टिव्स। हम ER और EST कुछ एडजेक्टिव्स, कुछ स्पेशल एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में नहीं लगाते हैं, जैसे कि गुड, लिटिल एंड बैड, टू मेक देम कंपेयरिंग एडजेक्टिव। उसकी जगह हम गुड की जगह गुडर नहीं लिख सकते, गुडेस्ट नहीं लिख सकते, लिटिल की जगह लिटर या लिटेस्ट नहीं लिख सकते, हम बैड की जगह बैडर या बैडेस्ट नहीं लिख सकते। हम क्या लिखेंगे? गुड, बेटर, बेस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन नंबर D लर्न करना है आपको B, C लर्न करने हैं, क्वेश्चन नंबर A लर्न करना है, मतलब आपको कॉपी में करना है और इसको लर्न करना है फॉर एग्जाम्स। ओके।